बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आज पैनल पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह की और सर ली जियोन की, उसके बाद में आपकी, कि अजय सर ने मुझे आज बोलने का यहाँ पैनल पे मौका दिया है। और डांस में मैं हेल्थ कोच हूँ। जैसे कि आप जानते हैं सब, मेरा नाम रजिया सुल्तान है और मैं भोपाल से हूँ। डांस में मेरे आने का मकसद ये था, जिस वक्त मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो बड़ा अफसोस हुआ था। उस टाइम ये सारी चीजें नहीं थी। फिर उसके बाद जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ये कैंसर के लिए ऐसा कुछ करूंगी कि कई लोगों की माओ की जान बचा सकूं, कई के फादर की, कई भाई बहन सबकी जान बचा सकूं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि मैं कुछ नहीं कर सकी उस चीज के लिए। तो आज के एलडीपी सेशन में मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि डांस ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर रहकर हम अपने सपनों को, दूसरे के सपनों को और अपना खुद का रोजगार, दूसरे का रोजगार सब शुरू करवा सकते हैं और कर सकते हैं। और लीडर्स की जो बात की जाए, आज लीडर्स जिसको हम बोल रहे हैं वो लीडर्स कैसे बने और उनकी कितनी मेहनत रही है इस डांस कंपनी में, ये बताना चाहती हूँ मैं आपको। जैसे कि अजय सर हैं, विजय सर हैं, सफी मोहम्मद सर हैं, जो हमारे टीम के सबसे बड़े लीडर हैं, जिसने बहुत मेहनत करके वो मुकाम हासिल करा है। और हम सबके लिए वो बहुत बड़ी एक उदाहरण है कि मेहनत कैसी की जा सकती है, सेक्रीफाइस कैसे किया जा सकता है। क्योंकि एलडीपी सेशन में सारी चीजें बताई जाती हैं। आज मैं लीडर के लिए एलडीपी सेशन ले रही हूँ। लीडर की तारीफ करने का आज दिल कर रहा है मेरा, कि लीडर्स को तारीफ सबको अच्छी लगती है। तो मैं अपने लीडर्स की तारीफ के लिए आज का सेशन ले रही हूँ। जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, डांस ज्वाइन किया है, और जब से मैंने ये चैनल ज्वाइन किया है, अजय सर ये लोग के साथ में ज्वाइन हुई हूँ, सफी मोहम्मद सर, विजय सर के साथ, तो मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने मिली हैं। और इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस कंपनी में काम करने के लिए, जैसे हमारे लीडर्स सीरियस है, वो चीज सीखने मिली। क्योंकि मैं जब किसी को साथ रहती हूँ या किसी के हूँ तो बहुत बारीकी से उसको नोटिस करती हूँ, ताकि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसकी जो खूबियाँ हैं, मैं बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर सकूँ। तो मैंने ये पैनल पे बैठे जितने लीडर्स हैं, जिसके मैं नाम भी अभी, कुछ के नाम भी याद नहीं आ रहा है मुझे। आरिफ सर है, इस्माइल सर हैं, ज्योति मसीह मैम है, पूजा मैम है, और भी हैं, हिंदू ईरानी मैम है, और काफी है लोग पैनल पे जो इस वक्त अभी नहीं है यहाँ। तो वो सब बहुत मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, बहुत अपनी रैंक को अप कर रहे हैं, और बहुत सीरियस रह के काम कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से सबसे यही सीखती हूँ कि मुझे कैसा काम करना है। मेरी ग्रो लाइन को मैं वैसा ही कॉपी करके बताती हूँ कि हमारे जो उस्ताद है, हमारे उस्ताद लोगों को देखते हुए मैंने सीखा है, और आपको भी उन लोगों को देख के ही सीखना है। मैं ये नहीं बोलती कि मैं मेरे को देख के सीखो आप, क्योंकि मैं भी अभी इतनी बड़ी लीडर नहीं बनी हूँ, और डांस में मेरा वो मुकाम अभी नहीं हासिल हुआ है जो होना चाहिए था। ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरे जितने गुरुजन है उन सबको देखते हुए मैं मेहनत कर रही हूँ और आगे बढ़ूंगी, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर मेरा बहुत बड़ा मुकाम होगा, जल्द से जल्द होगा। क्योंकि जितने गुरुजन है ये सब मुझे दुआएं देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि आप एक दिन बहुत अच्छी लीडर और बहुत बड़ी लीडर बनेंगी। तो इंशाल्लाह उनकी सबकी जबानी मुबारक करे अल्लाह पाक, और उन सबको भी बहुत आगे बढ़ाए जो मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग कर रहे हैं। तो मेरे गुरुजनों से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपने गुण हमको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि टैंक्स के प्रोडक्ट क्या कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, और इक्विपमेंट कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, बीसीएम, एक्यूलाइफ, हेड केयर, और
आपका उसमें और क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंट है ऐसे तो, जिसके नाम भी मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। आत्मा है, गौसा है, और सिल्वैरिश है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो थेरेपी के थ्रू, थेरेपी के जरिए जिनसे हम लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, फैज पहुंचा सकते हैं। तो ये हमने अपने गुरुओं से सीखा है। ये हमारे गुरुओं को तहे दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया है। क्योंकि ट्रेनिंग लेने में तो हमको थोड़ा वक्त लगता है, पर हम जब वक्त वो आता है ट्रेनिंग का, उससे पहले हम अपने गुरुओं से काफी ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, काफी हद तक बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। तो ये गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है अपनी ग्रो लाइन के लिए, कि वो उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे सिखा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, कैसे प्यार से आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। और एक छोटा सा भी हम लोग कोई काम करते हैं, या कोई छोटी सी भी सफलता मिलती है, हमको प्राप्त होती है, तो उस सफलता को बहुत हमारे गुरुजन बहुत ज्यादा उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको बहुत खुश होते हैं और हमको बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये हमारे गुरुओं का बहुत बड़ापन है, और हम बहुत बहुत ऊपर वाले का, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतने अच्छे अच्छे गुरु दिए हैं, और जिनकी शरण में रह के हम ये शिक्षा सीख रहे हैं, हासिल कर रहे हैं हम ये शिक्षा को। तो हम वाकई में डांस में जुड़ने के बाद हम बहुत लकी मानते हैं अपने आप को। डांस प्लेटफॉर्म है ही ऐसा कि जिसकी वजह से हम हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें हम मिल सकती हैं हमको, और दूसरों को दे भी सकते हैं हम। और आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ की और वेल्थ की, दोनों की ही चल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग पहले बहुत खराब समझते थे। जो नेटवर्क मार्केटिंग में है उसको लोग बोलते थे कि अरे अब ये दिमाग खाने आ गया है, अब ये हमको पकाएगा, अब ये अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारी जान खा जाएगा और जिद करेगा कि हमसे ये लो, ये लो। तो शायद पहले का नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा उसूल रहा होगा कि उनको ये सिखाया जाता होगा कि नहीं भाई, आप उसको किसी को पकड़ लीजिएगा और उसको अपना प्रोडक्ट देकर आइएगा जरूर, उसकी जान खा जाइएगा। पर ट्यांस में ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक जितना देखा है। मेरे गुरुओं ने मुझे ये बात कभी नहीं सिखाई कि किसी को हम्म। इसमें किसी फूल वाले झाड़ू नहीं चलेगा। तो ऐसे करने से नहीं हटेगा ना, ऐसे तेरे मारूंगा तो हटेगी। मेरे गुरुओं ने ये चीज अभी तक मुझे नहीं सिखाई है कि किसी को पकड़ लेना है, किसी की जान खाना है, उसके पीछे लग जाना है कि नहीं आपको ये देखो, आप ये समझो, आपको ये लेना पड़ेगा, आप लीजिए, ये करिए। बिल्कुल नहीं सिखाया। तो मैंने ये पहली नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी देखी है जिसमें कोई किसी के पीछे नहीं पड़ रहा है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। सबसे अच्छी चीज तो ये है इसमें। और दूसरी चीज ये है कि जब मुझे बताया गया कि भाई आपको अवेयरनेस करनी है, अवेयरनेस मतलब किसी भी चीज के लिए आपको, जैसे हमारे प्रोडक्ट हैं कैंस कंपनी के, उसका अवेयरनेस से लोगों को कितना फायदा मिलेगा, उनके दिमाग में बात आएगी, समझेंगे कि हमारे फायदे के लिए ही ये बंदा ये बंदी हमको बता रहे हैं। लेना नहीं लेना उनकी मर्जी है, सिर्फ हमको बेनिफिट्स बताना है। और जो उनको नुकसानात हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो तकलीफ में मुब्तला है, तो उस तकलीफ से हमें कैसे बचाना है यही हमको बताना है, यही हमको सिखाना है। वो खुद ब खुद आते हैं फिर हमारे पास कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये ऐसा हो गया, हमें ऐसा पेशेंट है, उसकी थेरेपी करनी है, या आपके पास ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। फिर हम उनको सारी चीजें बताते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, हमारे थेरेपीज के बारे में बताते हैं, हमारे काम के बारे में बताते हैं। तो वो सारे लोग यही बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है ये। हाँ, सच्चाई तो यही है कि हाँ, पर आप लोग तो हमारे ऐसे पीछे नहीं पड़े, आप तो आके हमको अवेयर करके चले गए, और बस अपना नंबर शेयर कर दिया आपने। तो हमारा काम है सिर्फ अवेयर करना, ना कि हमें चीजें बेचना है। हम आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको रोक रहे हैं अ, गलत जगह पर जाने से, गलत चीज खाने से, गलत आपका जो
रहन सहन है, आपका जो रूटीन है, उस चीज से हम आपको अवेयर कर रहे हैं, बचा रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको ये करना है या नहीं करना है। जिसको लगता है कि नहीं वाकई में ये बात सही है और हमको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, हमें अपनानी चाहिए ये चीज, तो वो बराबर आते हैं और बराबर मानते हैं और बराबर सप्लीमेंट लेते हैं, थेरेपीज लेते हैं। तो हमारा बस इतना सा ही काम है। और हमारे गुरु जो हैं, हम बहुत लकी हैं जो हमें इतने अच्छे गुरु मिले हैं कि गुरु के शरण में रह के हमें इतनी प्यारी प्यारी चीजें सीखने मिल रही है। और सबसे पहले हमें अपने अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, क्योंकि गुरु बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारे अंदर ये तब्दीलियां आ रही हैं। अगर हमारे गुरु ही अच्छे नहीं होते तो हमें वो तब्दीली नहीं आ सकती थी और हम बाहर जाके किसी को तब्दील नहीं कर सकते। तो इसलिए हम बहुत लकी हैं, हम सारे लकी हैं। जितने ट्रांस की जितनी मतलब इंडिया में जितनी फैमिली फैली हुई है जो काम कर रहे हैं, वो सब बहुत लकी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऐसा गुरु मिला होगा जो उसको ठीक गुण नहीं सिखा रहे होंगे या ठीक कुछ उसको समझा नहीं पा रहे होंगे, ये काम तरीके से नहीं बता पा रहे। मेरे गुरु तो बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, सभी मोहम्मद सर है, अजय सर है, विजय सर है, सारे इस्माइल सर, आरिफ सर, ज्योति मसीह मैम, पूजा मैम, सारे सारे कोमल मैम, ये सारे लोग मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं। और आज मेरी जो ग्रो लाइन है, तो मैं आप सबसे ही सीख के मैं अपनी ग्रो लाइन को भी वही चीज सिखा रही हूँ, और कई चीजें मैंने अपने अंदर भी तब्दीलियां की हैं, क्योंकि ये जो गुरु लोग बैठे हैं ना, इनसे जो अच्छाइयां हम सीखते हैं। और हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा स्टूडेंट बने रहो, हमेशा। आपकी उम्र कुछ भी हो आपकी उम्र, आपसे जो ज्यादा ज्ञान रखता है, बस आप उसको गुरु मान लीजिए। आपने जब ये चीज अपने अंदर डाल ली ना, तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे और अपने गुरु की कॉपी भी बनोगे आप। गुरु तो नहीं बन पाओगे मगर कॉपी बनोगे, गुरु गुरु ही होता है। क्योंकि बचपन से ये मेरी मदर ने मुझे सिखाया था, तो गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, उसके जैसा करने की कोशिश करनी है। पर गुरु नहीं बन पाएंगे, गुरु जैसा बन जाएंगे। जब गुरु जैसा शिष्य बनना चाहता है और बनता है, तो गुरु को बहुत खुशी होती है कि ये मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये मेरा बहुत अच्छा अ, छात्र है, जो मेरी कॉपी कर रहा है और मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। तो गुरु में भी एक अजीब सी फीलिंग होती है कि वाकई में मेरे अंदर ये अच्छी चीजें हैं जो मेरा स्टूडेंट मेरी कॉपी करे। तो हमें अपने फोन आ गया था, सॉरी। तो मैं तो अपने सारे गुरुओं की कॉपी करती हूँ, अपने गुरुओं के गुण सीखती हूँ, उनके गुरु जितने गुणों को मैं बहुत बारीकी से अ, नजर में अपने वो करती हूँ और अपने अंदर वो इम्प्लीमेंट करती हूँ। जब मैं लोगों से मिलती हूँ, फील्ड में जाती हूँ, बात करती हूँ लोगों से, तो लोग मेरे से चाहते हैं मैं उनसे घंटों बैठ के बात करूँ, क्योंकि मैंने सारे गुरुओं की कुछ कुछ चीजों को इतने अच्छे से अडॉप्ट किया हुआ है, इतनी अच्छी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा आपसे बात करने के बाद फील हुआ, कितना अच्छा, ऐसा लग रहा है कि पूरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आ गई है। तो ये हमने अपने गुरुओं से ही सीखा, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करनी है आपको, और कैसे पॉजिटिव रह के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, टियान्स के बारे में बताना है, थेरेपीज के बारे में बताना है। तो ये मैंने सारे अपने गुरुओं से सीखा है। वैसे मैं प्रोफेशनली फैशन डिजाइनर हूँ और मैं बुटीक रन करती हूँ। तो अखलाक तो खैर ऊपर वाले की देन होती है। लोग मुझे बोलते थे बहुत अच्छा अखलाक है आपका, पर मुझे इतिहास में आने के बाद इसमें और ज्यादा इम्प्लीमेंट हो गया मेरे अखलाक। तो लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको मेरे से बात करके, मेरी आवाज सुनकर। तो ये सारी चीजें हमें कहीं नहीं मिल सकती, सिर्फ इतिहास के प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकती है। नाम मिल सकता है हमको, बहुत सारी नेमतें मिल रही हैं हमें वहां पर। हमें अपने अंदर सुधार आ रहा है, हमारे अखलाक में सुधार आ रहा है, हमारे अंदर का ईगो खत्म हो रहा है। ईगो ही होता है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। और हर इंसान जो ट्यांस से जुड़ा है, उसके अंदर अगर ईगो भी होगा ना,
तो ट्यांस का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उसके अंदर के ईगो को बाहर कर देता है। या ईगो होगा तो ट्यांस में आगे ज्यादा नहीं काम कर सकता और ज्यादा आगे बढ़ भी नहीं सकता। ये ट्यांस का इतना प्यारा रूल बनाया है सर लीजियो ने, पता नहीं दिमाग को पढ़ के, इंसान के दिमाग की पूरी इंसान की पूरी एक्टिविटी पढ़कर इतना नया प्लेटफॉर्म बनाया है कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सेशन में कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारे कुरान में लिखा है, ट्यांस वो सारी चीजें सिखा रहा है। सर लीजियो ने शायद सारे ग्रंथों पे, कुरान पे, सब पे रिसर्च करने के बाद ही ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करा है कि हम लोगों को एक जगह लेकर आ जाएं और एक जगह लाने के बाद उन सब में इतना प्यार बांट दें। प्यार बांटने के बाद उन सब के अंदर का ईगो निकाल दें। ईगो निकालने के बाद उनके नेचर को इतना अच्छा बना दें कि जब वो किसी से मिले तो लोग उन्हीं के हो जाए। तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि ट्यांस के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म दे सकता, कोई नहीं दे सकता। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और हमें लोगों को सिर्फ इतना सा ही बताना है कि भाई आप इसमें आओ, तो आप आओगे तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी पूरी। आपके अंदर इतनी अच्छी खूबियां आ जाएंगी जो शायद छुपी हुई हैं आपके अंदर, आप खुद भी नहीं जानते उन खूबियों को। वो जब सारी बाहर निकलेंगी एक एक करके तो आप अंदर ही अंदर इतने खुश होंगे और इतना मतलब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि आपके अंदर इतनी नायाब नायाब चीजें छुपी हुई थी जो ट्यांस ने आपको बाहर निकाल के दी। ट्यांस प्लेटफॉर्म पे आके आप इतने निखर गए। तो हमको इस तरीके से लोगों को समझा के और उनको ट्यांस में लेकर आना। और बाकी में ये कोई फ्रॉड बात नहीं है, ये कोई मैं झूठ बात नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। आप मुख्तसर सी बात बताएंगे उनको ट्यांस के बारे में, उनको लगेगा पैनल पे आएंगे, पैनल पे आने के बाद जो सारी चीजें सीखेंगे लोग उनको बताएंगे, उनकी अच्छाइयों की तारीफ करेंगे और उनको बताएंगे। उनकी बुराइयों को कोई नहीं निकालेगा कि आपके अंदर ये ऐब है, ये बुराई है, कोई भी नहीं। उनको इतने अच्छे तरीके से ये बताया जाएगा कि आपको ये भी करना चाहिए। उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अंदर ये बुराई है, वो ये भी करना चाहिए, वो इतने अच्छे से अडॉप्ट करेगा और उसी बीच में उसकी बुराई खत्म हो जाएगी। उसको बाद में एहसास होगा जब वो बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा कि वाकई में मेरे अंदर ये बुराई थी। पर ये जितने मेरे गुरु दिग्गज लोग बैठे हैं यहाँ पर, जितने मेरे सीनियर्स बैठे हैं, इनने सब ने मेरे अंदर से कब बुराइयां खत्म कर दी मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए मैं ट्यांस के जितने गुरु हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इन लोगों की कि ये लोग इतना अच्छा सिखा रहे हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है मेरी कि इन सबको खूब लंबी उम्र दे, खूब अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे और लोगों के भलाई के लिए इनके हाथ पैरों में, इनके दिल दिमाग में, इनकी जबान में, हर चीज में बहुत ताकत दे अल्लाह पाक, ताकि ये बहुत अच्छा काम कर सके, बहुत अच्छे से लोगों की सेहत अच्छी कर सके, लोगों को रोजगार दिला सके। और उन सबके सदक़े में अल्लाह पाक ये सारी नियामतों से मुझे भी नवाजे। सबका भला हो उसके बाद अल्लाह मेरा भला करे। यही चीज जोड़ना सिखा रही है हमें। तोड़ तो बहुत सारे लोग रहे, तोड़ टूट तो बहुत सारे लोग रहे और तोड़ भी बहुत सारे लोग रहे, मगर ट्यांस का प्लेटफॉर्म जोड़ भी रहा है, टूटे हुए को भी खड़ा कर रहा है, टूटे हुए को भी हिम्मत दे रहा है, टूटे हुए को प्यार दे रहा है, टूटे हुए को भी इज्जत दे रहा है। जो बाहर जलील हो रहा है उसको ट्यांस में आके इज्जत मिल रही है, वो शर्फ मिल रहा है जो उसने कभी शायद सोचा नहीं था अपनी लाइफ में मुझे ये शर्फ भी मिलेगा। तो आज मैं अपने गुरु के ये सेशन उनको समर्पित करने के लिए मैंने आज ये सेशन लिया है कि मैं अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ, बहुत बहुत। और बाकी मैं गुरु और इस प्लेटफॉर्म पे जितने शिष्य हैं, जितनी ग्रो लाइन है, वो सारे गुरुओं की इज्जत कर रही है, सबकी रिस्पेक्ट कर रही है, उनका सबका कहना मान रही है, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रही है। जितने डांस के जितने डांस के चैनल हैं सब पे सारे स्टूडेंट, सारे ग्रो लाइन अपने गुरुओं की बहुत इज्जत कर रही है। ये हमें कहीं नहीं मिल रहा।
कहीं नहीं मिल रहा है। आज दुनिया में आप देखेंगे तो स्टूडेंट टीचर की इज्जत नहीं कर रहा है, टीचर को बेइज्जत कर रहा है, टीचर की इंसल्ट कर रहा है, टीचर की बात को काट रहा है और अपने आप को गुरु समझ रहा है। मगर ये वाहिद एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे स्टूडेंट ग्रो लाइन अपने गुरु की बेपनाह इज्जत कर रही है और अपने ग्रो लाइन की बेपनाह उनसे प्यार कर रही है और खुश हो रहे हैं कि हमें इतने अच्छे अच्छे गुरु मिले। तो आज का सेशन मैं अपने गुरुओं के नाम पे करती हूँ और बस मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। आज मैं इतने ही यही समाप्त करूंगी अपने सेशन को। और मैं अपने गुरुओं को बहुत बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक उनको हमेशा उनका साया हमारे सर पे बनाए रखे और हमें इसी तरीके से अपनी जो सही राह वो दिखाते रहे, ट्यांस का हमको अच्छे से सिखाते रहे, ट्यांस के बारे में, ट्यांस के प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल बारीकी से हर चीज बताते रहे ताकि हम लोग उस चीज को बहुत अच्छे से समझ के आगे बढ़ सके और वो काम कर सके। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतनी इज्जत और शर्फ से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटर चांस बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। थैंक यू सर, ग्रेट थैंक यू ग्रेट वेरी ग्रेट सेशन, ग्रेट सेशन। अब मैं चाहता हूँ मच। सभी लोग अपने को अनम्यूट करके तालियों से मैम का धन्यवाद करें एक अच्छे सेशन के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और खास तौर जी से शुक्रिया। आपने आज ग्रेट वंडरफुल एक्सीलेंट सेशन मैम। गुरुओं की महिमा का बखान किया, बहुत ही उम्दा। और हम लोग तो अभी सब सीख रहे हैं, हम में से कोई भी गुरु नहीं है। हम लोग सब एक दूसरे से मेरे लिए सीखते तो हैं। सब गुरु है और मेरे लिए सर सब आप लोग गुरु है, बहुत बड़े बड़े गुरु हैं मेरे लिए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर बहुत ही उम्दा सेशन लिया है। और अब समय होगा कि हम लोग जरूर शेयरिंग लेंगे। और 11:38 का समय हो गया और मैं चाहूंगा कि सभी लीडर्स जरूर थोड़ी बात अपनी रखें। थैंक यू सो मच।